प्रिय मेष राशि के जातकों को निंदा से घबराकर कभी भी अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति का लक्ष्य पूरा होता है तो जो लोग हमारी निंदा कर रहे होते हैं उनकी राय अपने आप ही बदल जाती है। प्रिय मेष राशि के जातकों को बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है आज की, क्योंकि पूरा महीने की प्रेडिक्शन आज आपको ग्रह गोचर की गणना के आधार पर हम बताने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए ये फरवरी 2025 कैसा जाने वाला है और इस फरवरी में कौन सी चीज़ों का आपको लाभ मिल सकता है और कौन सी चीज़ों से सावधानी रखनी है, ये जानना चाहते हो तो वीडियो पर अंत तक बने रहो। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप लग्न के अनुसार और नाम राशि के अनुसार देख सकते हो, पर ज्योतिष का पूर्ण और सटीक आकलन केवल आपकी जन्म कुंडली ही बताती है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के अपनी कुंडलिका की वृहद विश्लेषण करवाएं, तब आप अपने किसी लक्ष्य पर या किसी मेन डिसीजन पर आप पहुंच सकते हैं। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो, कोई भी राशिफल होता है वो ग्रह गोचर की गणना के आधार पर होता है। जब इस महीने ज्यादा से ज्यादा ग्रहों का परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में भी ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन है वो भी आपके जीवन के अंदर होंगे। बात ये आती है कि हमारे जीवन के कौन से पॉइंट पर अच्छा और कौन से पॉइंट पर नकारात्मक प्रभाव ग्रहों के कारण से हो सकता है। तो चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपकी हेल्थ को लेकर के जानेंगे कि इस महीने हेल्थ तो ठीक ठाक है ना, हेल्थ को लेकर के तो कोई चिंता नहीं है। तो अब आओ अपनी राशि के चार्ट पर और ध्यान बनाओ थोड़ा सा, ताकि आप और हम मिलकर के थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान का जो वार्तालाप है वो वार्तालाप के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान करें। तो प्रिय जातकों, आप अपनी वीडियो के अंदर देख सकते हो कि यहाँ आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, प्रथम भाव के स्वामी हैं। मंगल की स्थिति इस महीने देखी जा रही है आपकी राशि से तृतीय भाव के अंदर। अब देखो, तृतीय भाव होता ही भागा दौड़ी का है और खेचा तानी का है, ऑनलाइन चीजों का है, आस पड़ोस का है, आपकी खुद की क्रिया का है, मेहनत का है, पराक्रम का है। बहुत सारी चीजें इस भाव से देखी जाती। जब हम खुद मेहनत के घर में चले गए, आस पड़ोस में चले गए, ऑनलाइन चीज़ों वाले भाव में चले गए, तो भैया हमने अपने आप को इन चीज़ों में कर दिया है एनरोल। अब मेष राशि के जात को वैसे ये महीना हेल्थ को लेकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई ज़्यादा बड़ी चिंताजनक स्थिति इस महीने वैसे नहीं देखी जाती, पर फिर भी अगर मैं कहूँगा तो थोड़ा सा तो भैया सावधान रखना पड़ेगा। सावधानी किस वजह से? मुझे लग रहा है कि इस महीने आप कुछ टाइम की बर्बादी कर सकते। आपका ज़्यादातर समय ऑनलाइन मोबाइल घूमना फिरना, आस पड़ोस लोगों से बात करना और प्लानिंग बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो भैया देखो, गलत मत लेना, पर समय ही अमूल्य है, समय धन है, समय ही सब कुछ है। तो समय को आप प्राथमिकता दो और टाइम का मैनेजमेंट इस महीने आपको मेन करके चलना पड़ेगा। बाकी हेल्थ वाइज अगर बात करें तो हाँ, थोड़ा बहुत पेट दर्द, सिर दर्द, हेडेक की समस्या देखी जा सकती है। और जैसे कि मंगल तृतीय स्थान में आएगा तो भैया थोड़ा सा जो ज़्यादा तली भुनी चिकनी चीज़ें हैं इससे थोड़ा सा परहेज इस महीना आप रखिएगा। बाकी और ज़्यादा कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं देखी जा रही। अब आ चुके हैं प्रेम प्यार को लेकर के, और प्रेम प्यार देखा जाता है पंचम भाव से। पंचमेश जो बनते हैं आपके बनते हैं सूर्य महाराज, और इस महीने सूर्य का होगा परिवर्तन, यानी कि जाहिर सी बात है भैया, जब परिवर्तन कर रहे हैं तो आपके प्रेम संबंधों में भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा। मेष राशि वालों, पंचमेश जब सूर्य आप देख रहे हो कि यहाँ जो है अभी आपके दशम स्थान पर देखे जा रहे हैं, पर सूर्य का परिवर्तन होगा और एकादश स्थान में सूर्य पहुंच जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो सूर्य देव की अच्छी स्थिति होगी इस महीने। जिन लोगों के साथ में ज्यादा फाइट, आर्ग्यूमेंट, बहस, रिश्ता बिल्कुल टूटना, तकरार आना, रिश्ते के कारण, रिलेशन के कारण से असमंजस में फंसना, ऐसी परिस्थितियां हुई। मैं बताना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में मंगल देव का और साथ ही सूर्य देव का षडाष्टक योग जो है वो बना हुआ है, जो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य करेंगे परिवर्तन, जिस कारण से आपके प्रेम प्यार में लगभग 13 फरवरी तक थोड़ी दिक्कतें हैं, पर 13 फरवरी के बाद में बहुत ज्यादा चांस है कि आपके बीच की समस्याएं, परेशानी जो है वो कई हद तक कम हो, क्योंकि सूर्य देखेंगे अपने भाव को, पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, जिस कारण से हमें यहाँ पर लव हो, रोमांस हो, प्रेम प्यार हो, इस क्षेत्र में हमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है लगभग 14 जनवरी के बाद। तो और कोई पुरानी बातचीत रुकी हुई थी, बात बनती, तो वो दोबारा से आप जो है एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हो, कुछ वार्तालाप हो सकती है, पुराने संवाद दोबारा से उजागर हो सकते हैं। तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं देखी जा रही। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा रहे? छात्रों, आप समझ ही रहे हो सारी बात को कि सूर्य ही आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। अभी सूर्य की स्थिति वैसे तो देखा जाए ठीक है, पर शिक्षार्थियों के लिए मिड फरवरी तक
थोड़ा षडाष्टक योग के कारण से हल्की फुल्की दिक्कत दे रहे हैं छात्रों को, इसीलिए उनको फोकस बनाने में, पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में कुछ कठिनाई देखी जा रही है। पर सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। सूर्य का परिवर्तन जब होगा तो 14 तारीख के बाद अगर कोई एग्जाम है, कोई परिवर्तन है, कोई इन्वेस्टमेंट आप पढ़ाई के क्षेत्र को लेकर के करना चाहते हो, तो ग्रह गोचर ऐसा दिखा रहे हैं कि समय आपके अनुकूल हो सकता है, सूर्यदेव की कृपा आपको मिल सकती है। फिर एक बार आपको मैं समझाना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह गोचर होता है राशिफल लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक सामान्य आकलन के तौर पर बनता है। फिर चाहे आप किसी का भी राशिफल देखो, क्योंकि करोड़ों लोगों की एकमात्र गणना केवल राशि से करना ये एक असाधारण भी कार्य है और कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल कार्य भी है, क्योंकि एक समय में एक घटना सबके साथ में नहीं घटित हो सकती, अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए आपको राशिफल ऐसे समझना चाहिए कि कुछ अच्छा बताया जा रहा है तो अच्छे की संभावना कुछ भी अच्छा हो सकता है। अगर बताया जा रहा है कि भाई कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत हो रही है, तो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बस इतना मात्र उद्देश्य होता है। बाकी ज्योतिष जागरूकता का एक बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से आपको बहुत लाभ देता है। ज्योतिष के कारण से हमें बहुत चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है। तो प्रिय जातकों, पढ़ाई के क्षेत्र में 14 फरवरी के बाद में जो है अच्छे योग देखे जा रहे हैं। 14 फरवरी के बाद सूर्यदेव की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त हो रही है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। इस महीने बस थोड़ा सा ये कहूंगा कि शुरुआत में आपको सूर्यदेव की थोड़ी सी पूजा करनी पड़ेगी, वीडियो के आपको बाद में बता देंगे। अब अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तमेश कौन बनते हैं? सप्तमेश बनते हैं आपके शुक्र महाराज, और इस समय शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में यानी द्वादश भाव के अंदर गोचर। अब शुक्र की स्थिति भले ही शुक्र महाराज 12वें घर के अंदर हो, पर उच्च राशि में होने के कारण से शुक्र का शुभत्व आपको प्राप्त जरूर होगा। यानी दाम्पत्य जीवन के लिए यह महीना सामान्य से औसत से अनुकूल और अच्छा देखा जा रहा है। पार्टनर के साथ में ये देखा जा सकता है आप किसी बाहरी योजना के बारे में प्लान बनाएं, किसी खर्च के बारे में आप पार्टनर को लेकर के कुछ प्लान बना रहे हैं, या फिर किसी यात्रा को लेकर के, किसी मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर के, या अपने पार्टनर के भविष्य की चिंता को लेकर के कुछ धन खर्च आप कर रहे हैं। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं इस महीने जो है देखी जा सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कहीं भ्रमण करने के लिए उसकी इच्छित जगह पर, और मुख्यतः क्योंकि कुंभ भी चल रहा है भैया, थोड़ी धार्मिकता का माहौल है, तो आप किसी पर्यटक स्थल पर इस समय भ्रमण करने के लिए जा सकते हो। उसकी भी प्रबल संभावना यहाँ पर देखी जा रही है। मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए थोड़ी सी बाहर की यात्रा करेंगे, खर्च करेंगे, तो उससे आपको वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा देगा। ये समय उनके लिए भी अनुकूल है कि मान के चलो जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह की योजना परियोजना बना रहे हैं, तो भैया बहुत ज़्यादा संभावना है, चांस है, शुक्रदेव की अद्भुत कृपा है। शुक्र अगर चाहें तो विवाह जीवन के अंदर किसी को भी बांध सकते हैं। तो अविवाहितों के लिए अगर विवाह में कोई समस्या आ रही है तो उनके लिए अच्छा योग यहाँ पर बन चुका है। आपसी संबंधों को लेकर के ये कहेंगे कि हाँ, शुक्र महाराज जो है राहु के साथ में, तो ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर किसी बात को लेकर के भ्रमित हो रहे हो, चिंता कर रहे हो, मन में कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, तो आप उसके बारे में जरूर उनसे बात करें, वार्तालाप करें। हो सकता है आपको उनकी चिंता को कुछ समाधान निकालने के लिए कुछ धन अपना खर्च करना पड़े, पर भैया कभी कभी इन मामलों में धन खर्च करना जो है फैमिली के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें ये हो जाता है कि भाई हमने जो है अपने व्यक्ति के लिए सपोर्ट दिखाई, अपना खर्च करा, तो हमने लापरवाही नहीं करी। तो आप जरूर करिएगा और कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको जरूर प्राप्त। भाग्येश हैं आपके देवगुरु बृहस्पति। अब भाग्य की यहाँ पर, क्योंकि भाग्य बड़ा आवश्यक होता है भैया महीने की प्रेडिक्शन में, भाग्य अगर अच्छा हो रहा है तो व्यक्ति के काम भी सफल हो जाते हैं, मेहनत में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जल्दी जल्दी धन आ जाता है, जल्दी जल्दी काम सफल हो जाते हैं। भैया ये वो भाग्य ही तो है जो व्यक्ति को रंग से राजा, राजा से रंग बनाता है। कितनी मेहनत कर लो, मेहनत के बाद फल प्रदान होगा कि नहीं होगा भाग्य पर निर्भर करता है। तो इस महीने कैसा दिखाई दे रहा है आपका भाग्य? भाग्येश है देवगुरु बृहस्पति, अपने कारक भाव में है, धन भाव में है, वाणी भाव के अंदर है। खूब ज्ञान प्रदान करते हुए आप ना जा सकते हो इस महीने। ज्ञान का खूब विस्तार होगा, मैच्योरिटी का खूब विस्तार होगा। परिवार के अंदर थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को, आप अपना प्रभुत्व जो है दिखा सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में आपकी बात को कोई ना कोई एग्री करे, और आपको अगर फैमिली की आवश्यकता है किसी भी प्रयोजन के लिए तो आपको सपोर्ट की प्राप्ति हो जाए। पारिवारिक चीजों को लेकर के ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है, सामान्य से अनुकूल है, पर कुछ चीजों में सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी। घर में कोई शुभ कार्य हो जाए, मांगलिक कार्य हो जाए। ध्यान देने वाली क्या बात है कि बृहस्पति की दृष्टि ना 6 और 8वें भाव पर भी है। तो भैया कहीं आप कुछ कर्ज या लोन के चक्कर में तो नहीं फंस रहे हो, थोड़ा सा बचने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति रोग, ग्रहण और शत्रु आदि चीजों को कहीं ना कहीं तो आपके लिए बढ़ा रहे हैं। अगर आपका प्रयोजन है, अगर आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको उतारने में आपका ज्यादा ध्यान हो, बल्कि दूसरा कर्ज उठाने के बजाय।
तो आप पैसे का थोड़ा मैनेजमेंट इस महीने अच्छा करके चलिएगा। वैसे सामान्यतः बृहस्पति खराब नहीं है, धन को वृद्धि ही करा रहे हैं, धन को बढ़ा रहे हैं, सेविंग को उच्च कर रहे हैं, पर उसी के साथ साथ जो चीज़ें आपके पीछे लगी हुई है ना, वे चीज़ें आपके धन को, टाइम को, पैसे को वेस्टेज करवा देती हैं और वे उसको सर्कुलेशन में नहीं ला। थोड़ा सा अष्टम पर भी दृष्टि है तो गैस, पेट की थोड़ी समस्या, एसिडिक चीजें और शत्रु जो पीछे लगे रहते हैं, भैया थोड़ा सा बचाव करके चलिएगा। अब देखो अष्टम पर गुरु की दृष्टि, गुप्त जितना रखोगे चीजों को उतना आपको लाभ होगा। थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए कि अगर कोई कार्य आपका शीघ्र नहीं हो पा रहा किसी कारण से, अगर नंबर 1 की बात, नंबर 1 में उसको 10 दिन का समय लगना है, 15 दिन का लगना है और आप चाहते हो कि वो काम मैं जल्दी से करा लूं, और उसके लिए किसी भी एक्स्ट्रा फोर्स, भाई कोई काम अगर नॉर्मल दबाव से नहीं होता तो उस पर एक्स्ट्रा दबाव डाला जाता है, तो आप ये प्रयोजन मत बनाइएगा कि मैं उस पर अलग से दबाव डाल करके उस काम को मैं फोर्सफुली करूं। वो प्रेम पूर्वक होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो उसको समय पर टाल के चलिएगा। और अपने जो मंत्रणा है, जो भी आपकी बातचीत है, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसको आप लीक करने का इस समय प्रयास मत कीजिएगा। अष्टम पर बृहस्पति दृष्टि है तो अगर कोई दिक्कत होगी तो वो आपकी गोपनीयता लीक होने के बाद ही आपके साथ में होगी। ये सावधानी आपको इस महीने जरूर रखनी पड़ेगी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया ये महीना कुछ कह रहा है कि भाई कुछ करके दिखा सकते हैं, अब तो बस जो हुआ सो हुआ, अब आगे गलती नहीं करनी है, अब अपने दिमाग से चलना है और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। कर्मेश शनिदेव आपके दशमेश होकर के बैठे हैं लाभ में, हालांकि बहुत ही शीघ्र शनिदेव का परिवर्तन भी होने वाला है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो भैया कर्म का मालिक जो शनिदेव हैं वो दशमेश होकर बैठे हैं लाभ स्थान पर, इनकम का, आय का, लोगों का, मित्रों का, सपोर्ट का, सहायता का, प्रमोशन का, उस भाव में बैठे हैं शनि महाराज। और शनिदेव की कृपा से आपका करियर इस समय बहुत अच्छा देखा जा रहा है, क्योंकि इस महीने सूर्य और बुध भी आपके दशम स्थान पर, आप देख पा रहे हो कि वीडियो के अंदर है। सूर्य कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि आप काम को अपनी मर्जी से, अपने तरीके से करना पसंद करोगे, उसमें दखल अंदाजी आपको पसंद नहीं होगी। अधिकारी जो बार बार आपको थोड़ा सा प्रेशर बनाता है, आप एक बार को उसको भी शांत और चुप कर दोगे कि भैया हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, आप ज़्यादा दिमाग और ज्ञान लड़ाए तो ये काम जो है वो खराब भी हो सकता है। तो यानी कि आप बेटर जो है कुछ ना कुछ काम अच्छा करके दिखाओगे। काम में कॉन्फिडेंस जो लूज हो रहा था वो भी काफ़ी बिल्डअप हो जाएगा। काम में जो गलतियाँ हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं अर्थ सुधरती हुई नजर आ रही है। और अगर आपका काम टीम के द्वारा लेने का है, यानी टीम से क्या, किसी व्यक्ति से आपको काम करवाना, या आपने कुछ ऐसा बड़ा सोच रखा है जिसमें आपके अलावा आपको कई लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो भैया ध्यान रखिएगा ये महीने में उस प्रकार के काम होते हुए आपके दिखाई दे सकते हैं, 14 तारीख से पहले भी, 14 तारीख के बाद में भी। इसलिए बहुत अच्छा योग इस समय देखा जा रहा है किसी बड़े प्रयोजन, किसी बड़े कार्य को सफल और सिद्ध बनाने। मैं ये कहूँगा कि प्लानिंग आप स्टार्टिंग में करें और कदम आप बढ़ाएं 14 तारीख के बाद, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा देखा जा सकता है। अब क्योंकि सूर्य महाराज जी दशम स्थान पर आ गए हैं तो नई नौकरी प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इस महीने मिड 2025 यानी फरवरी 2025 के मिड में कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव हो सकता है नौकरी को लेकर के। तो अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी के प्राप्ति कर रहे हैं या उसके लिए कुछ किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय यहाँ पर आपके लिए देखा जा सकता है। थोड़ा अपनी तरफ से पूरी जान लगाइएगा, क्योंकि हमें अपने आप को सामने पूरी तरह से प्रदर्शित करना होता है, अपना 100% पावर लगानी पड़ती है, तब जा करके हम अपना इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर जो है वो डाल पाते हैं। व्यापारी वर्ग की बात करो तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना सामान्यतः अच्छा नहीं, बहुत अच्छा देखा जा सकता है। सूर्य और बुध की युति दशम स्थान पर होने से, यानी कि सप्तम से चतुर्थ स्थान पर होने से, व्यापार में अपना दबदबा, अपनी स्ट्रेटजी का कामयाब होना, अपना बुद्धि, अपनी दिमाग लड़ाने में सफल हो पाना, ऐसे योग दिखाई देते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, व्यापारी वर्ग के लोग खर्च को लेकर के ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे इस महीने। फरवरी 2025 में एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस का कहीं ना कहीं बढ़ा हो सकता है। आपकी कोई विशेष मीटिंग किसी व्यक्ति विशेष से सफल हो सकती है, या कोई बड़ा प्लानिंग आप जो कर रहे हो, निवेश को लेकर के जो कुछ सोच रहे हो, उसकी जो संभावना है वो काफ़ी अच्छी ग्रह गोचर के आधार पर देखी जा रही है। पर फिर एक बार कहूँगा, जो जितने भी रिस्की और बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं या क्रियाकलाप होती है, हमें भैया अपने कुंडली दिखवा करके वहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए।
ये गलती कर देते हैं खाली राशि को देख करके, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर अपनी जन्म कुंडली के आधार पर आपको एक सटीक आकलन मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय जातकों, ये थी आपकी पूरे महीने की वार्तालाप। अब थोड़ा उपाय पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस महीने मंगल का मंत्र करना बहुत अच्छा रहेगा। ओम क्राम क्रीम क्रोमसा भौमाय नमः। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य देव को प्रसन्न जरूर करना है। सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करना है। सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना है और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ रविवार को जरूर। ये उपाय करेंगे निसंदेह आपको ग्रहों की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, ऐसी हमारी अपने इष्ट देवता से प्रार्थना है। तो मेष राशि के जातकों को बहुत स्वस्थ रहो, बहुत खुश रहो। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ, कुछ नया ज्ञान लेकर के। तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बने रहे, आपके परिवार पर बने रहे। हर हर महादेव।